अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़ेब वहीद है। आज की इस वीडियो में फ़िनलैंड में एडमिशन अप्लाई करना सिखाऊंगा। स्टडी इन्फो डॉट एफ आई की एप्लीकेशन फिल करना सिखाऊंगा। कैसे आपने फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स को सर्च करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करनी है, फ़ीस के बारे में कैसे जानना है और स्कॉलरशिप क्राइटेरिया कैसे देखना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉइंट एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और रोलिंग एडमिशन को फिल करना सिखाऊंगा। आज हम लाइव एप्लीकेशन फिल करेंगे बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम दोनों के लिए। ये सब करेंगे हम स्टडी इन्फो डॉट एफ आई के ऊपर। ये फिनलैंड का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से हम एडमिशन अप्लाई करेंगे। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने स्टडी इन्फो डॉट एफ आई के ऊपर आ जाना है। कुछ इस तरह की आपको वेबसाइट नज़र आएगी। इन केस अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट आ रही है, आपको यहाँ पे फिनिश या स्वीडिश नज़र आ रही है, तो आपने टॉप राइट पे जाना है। यहाँ पे लैंग्वेज का आ रहा होगा। स्वामी मतलब फिनिश और स्वेंस का मतलब स्वीडिश। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल लैंग्वेज चेंज हुई हुई है, इस तरह से आपको आ रहा है, तो फिर आपने टॉप राइट के ऊपर जाना है और इसको क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश नज़र आ जाएगी, उसको क्लिक कर लेना आपने। तो लैंग्वेज आपकी वापस इंग्लिश में आ जाएगी। ये कुछ वेबसाइट होगी, कुछ इस तरीके की लगेगी। ये वो पोर्टल है, इसके ऊपर से आपने एडमिशन अप्लाई करनी, चाहे आप बैचलर्स अप्लाई करें, चाहे आप मास्टर्स अप्लाई करें। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें, सब कुछ इस पोर्टल से होगा। इसी पोर्टल के अंदर आज हम बैचलर्स भी अप्लाई करते हैं, मास्टर्स भी अप्लाई करते हैं और जॉइंट एप्लीकेशन भी अप्लाई करते हैं और मैं आपको सेपरेट एप्लीकेशन का भी बताता हूँ कि सेपरेट एप्लीकेशन भी आपने इन फ्यूचर कैसे अप्लाई करनी है और जो नेक्स्ट जॉइंट एप्लीकेशन आएगी वो कैसे आपने अप्लाई करनी है। अगर आपने कोई कोर्स सर्च करना है तो ये टॉप के ऊपर ही आपको सर्च बार दिया हुआ है। आप यहाँ पे अपने जो भी आपने प्रोग्राम सर्च करना है उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बीबीए सर्च करते हैं। डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तभी आपको कोई ऑप्शन मिल जाएंगी। जिस तरह हमने ये सर्च किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 19 एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको 19 यूनिवर्सिटीज़ या 19 प्रोग्राम शो कर देगा। ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे 7 है। 7 यूनिवर्सिटियाँ प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। इसी तरह यहाँ पे एक साताकुंता यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है सेपरेटली। यहाँ लोरिया है। हम चले जाते हैं इसके अंदर 19 के अंदर ताकि हमें और मज़ीद मिल जाए इन्फॉर्मेशंस। तो ये सारी आपको यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ऑफ़र कर रही हैं। जिन-जिन के एडमिशन्स ओपन होंगे उनके आगे एप्लीकेशन ऑनगोइंग मेंशन्ड होगा। तो जिस-जिस यूनिवर्सिटी के आगे ये नीचे मेंशन आ रहा होगा एप्लीकेशन ऑनगोइंग, इसका मतलब एडमिशन्स इनके ओपन है। समटाइम्स ये होता है कि इनके एडमिशन्स ओपन होते हैं सेपरेट एप्लीकेशंस में। सेपरेट एप्लीकेशन की बात करूँ, समटाइम्स होता है कि एप्लीकेशन इनकी ओपन होती है बट यहाँ पे नहीं आता। तो उसका ये होता है कि आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी फिल इन एप्लीकेशन की, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं। आपने चाहे बैचलर्स में अप्लाई करना है या मास्टर्स में करना है, सर्च करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। मैं आपको फ़िल्टर यूज़ करना भी सिखाता हूँ दोनों के लिए। अभी हम जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं बीबीए का एविएशन बिज़नेस के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि यार ये जो मैंने अभी चूज़ किया ये यूनिवर्सिटी कौन-सी है? ये दिखा रहा है टॉप पे हग हेली है। ये यूनिवर्सिटी कौन-सी है? आप देखना चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश दिखा रहे हैं और कितने क्रेडिट्स आप करेंगे 210 क्रेडिट। कितनी बड़ी डिग्री होगी 3 साल 6 महीने आपको पढ़ाएँगे। डे टाइम के अंदर आपको पढ़ाएँगे, कॉन्टैक्ट टीचिंग है, यानी कि क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे। फ़ीस की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मेंशन कर देगा कि 11,000 फ़ीस है। स्कॉलरशिप ये 0 से 2,000 दे रहे हैं। इसका भी क्राइटेरिया जो है आप आई का बटन दिखा रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मज़ीद आप देखना चाहें तो इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। आप अगर फॉर्म पे जाना चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। हम फ्रंट से जाते हैं। अभी हम आपको थोड़ा-सा जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ पहले इसका, किस तरीके से आपने प्रोग्राम को समझना है। किसी भी एप्लीकेशन पे आप जाएँगे तो या थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मेंशन आ जाएगी स्टडी प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन। सबसे पहले जॉइंट एप्लीकेशन आती है। अभी क्योंकि जॉइंट एप्लीकेशन चल रही है, तो ये दिखा रहा है कि जॉइंट एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई थी, 8 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हो रही है, 22 जनवरी 2025 को। टाइम भी आगे मेंशन किया हुआ है 3 बजे और दोपहर के 3 बजे पाकिस्तानी टाइम तक शाम के 6 बजे। 3 घंटे का क्योंकि डिफरेंस है। सर्दियों में 3 घंटे का होता है और गर्मियों में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो सम टाइम
टाइम वेस्ट इश्यू आ जाता है लोगों को। तो इसलिए आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है यूटीसी प्लस 2। पाकिस्तान में जीएमटी 3 है 5 है, तो उस हिसाब से आपने इसको कंपैरिज़न करना है। स्टडीज़ इसकी कब स्टार्ट हो रही है? ऑटम 2025 के अंदर। तो आप जौन से भी प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट उसकी गाइड मिल जाएगी कि कब स्टार्ट हो रहा है। और बाकी प्रीवियस एजुकेशन आप वो भी देख सकते हैं। और लाज़मी तौर पे आपने एक चीज़ करनी है कि रीड एडमिशन क्राइटेरिया, इसको आपने लाज़मी तौर पे करना है, क्योंकि हर प्रोग्राम क्योंकि डिफरेंट होता है। तो समटाइम्स किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और आप उसमें वैसे अप्लाई कर लेते हैं और बाद में रिजेक्शंस आ जाती हैं। तो इसको आपने देखना है कि क्राइटेरिया के अंदर आप मेंश उतरते भी हैं कि नहीं। हम इसको आगे भी गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे दिखा देगा प्लेसेस ऑफ स्टडीज़ कितनी है, 35 हैं। तो यानी कि 35 सीटें अवेलेबल हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जो एविएशन बिज़नेस है, पोर्वो बेसिकली कैंपस है, सिटी का नाम है। और इनका जो कैंपस है पोर्वो के अंदर है, जहाँ पे अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। ये जो भी हमने अभी ओपन किया हुआ है। सेपरेट एप्लीकेशन भी शो कर रहा है, कब स्टार्ट हुई थी, अभी 2 जनवरी को स्टार्ट हुई थी और ये 13 मई को ख़त्म हो रही है, तो इसमें टाइम है। लेकिन ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ के ऊपर ये होता है कि वो ऑनलाइन ही आप बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। तो इसका फ़ायदा नहीं है बेसिकली। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें, पूरी डिग्री आप ऑनलाइन कर लेंगे, तो फिर आप ये है कि वो ले सकते हैं रेज़िडेंस परमिट यहाँ पे 1 साल जॉब सर्च के लिए। ये दूसरी एप्लीकेशन चल रही है रोलिंग एडमिशन, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रोलिंग के अंदर भी ये कब स्टार्ट हो रही है? 23 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी और किसी ने अगर लेट कर दी है तो वो 23 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी और 26 मार्च को ख़त्म होगी। तो रोलिंग एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सीटें 15 हैं। इसका अभी क्योंकि ग्रे है, इसका मतलब अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये ग्रीन होगा जिस तरह ये वाला है, इस तरह का ग्रीन होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये नीचे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, इसका भी इन्होंने डेट मेंशन किया हुआ है 30th अक्टूबर को स्टार्ट होगी, नवंबर 13th को ख़त्म हो जाएगी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जितनी भी बेसिकली ऑफ़र करेंगे एप्लीकेशंस वो सारी आपको यहाँ पे विज़िबल होती जाएँगी इनकी वेबसाइट पे। अभी हम फ्रंट पेज पे चलते हैं, जहाँ से हमने अप्लाई करना है। बैचलर और मास्टर्स दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे हम। और अगर कोई फ़िल्टर यूज़ करना चाहे तो उसको भी थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ। आप यहाँ पे अगर जाएँ तो कुछ स्पेसिफ़िक एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं। आप स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, आप उसको टिक कर देंगे। और अगर आप स्पेसिफ़िक इसमें भी बैचलर डिग्री में जाना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मास्टर्स बैचलर प्लस मास्टर में जाना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह अगर कोई अप्लाइड साइंसेज़ में जाना चाह रहा है तो उसको स्क्रॉल डाउन करें, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अप्लाइड साइंसेज़ की बैचलर डिग्री में जाना चाह रहे हैं या अप्लाइड साइंसेज़ की मास्टर डिग्री में जाना चाह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसकी बैचलर डिग्री में 177 प्रोग्राम्स हैं, मास्टर डिग्री के 504 प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। किसी और में जाना चाहिए तो वो भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएँगे यहाँ पे। एप्लीकेशन पीरियड वो भी आप देख सकते हैं जिसका ऑनगोइंग है, 1700 एप्लीकेशन है, 1750। इसको क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं तो वो सारी आपको शो कर देगा। और ड्यूरेशन अगर कोई स्पेसिफ़िक चूज़ करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। लोकेशन अगर आपको स्पेसिफ़िक चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको क्लिक करते जाएँगे उतनी शो मोर को क्लिक करेंगे तो और आ जाएगी। सर्च करना चाहें तो वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अच्छा, जॉइंट एप्लीकेशन अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जैसे मेन वेबसाइट पे जाते हैं, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहीं पे इन्होंने नोटिफ़िकेशन दिया होता है। अब जो नेक्स्ट जॉइंट एप्लीकेशन आएगी, उसके अंदर भी यही तरीका होगा। यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, अभी क्योंकि जनवरी की है। अब सितंबर के अंदर नेक्स्ट जॉइंट एप्लीकेशन आएगी बैचलर्स के लिए, तो तब यहाँ पे सितंबर की डेट आ जाएगी। तरीका यही रहेगा, जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर आप एट अ टाइम 6 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मैनुअली जाना चाहें तो आप यहाँ से प्रोग्राम सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मास्टर मास्टर लिख के मैंने सर्च कर दिया। यहाँ पे आप इंजीनियरिंग लिखें, आपने जिस भी प्रोग्राम में जाना है आप वहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाएँगी उसकी डिटेल्स। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले डिटेल में समझाया, उसी तरीके से कौन-सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ ऑफ़र कर रही है, वो सारा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे ये फ्रंट के ऊपर ही आपको ये चीज़ शो कर रही है, बैचलर डिग्री है, 240 क्रेडिट्स हैं, कौन-सी यूनिवर्सिटी है, साउथ ईस्टर्न फ़िनलैंड, ज़ामक के नाम से जानी जाती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ऑलरेडी चीज़ें बताई हुई हैं, आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसका भी एप्लीकेशन ऑन पीरियड ऑनगोइंग है, हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से भी हम नीचे लेके जाएगा, यहाँ से भी हम
एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और फ्रंट से भी कर सकते हैं। तो आप जो सेपरेट एप्लीकेशंस आएँगी वो आपको इंटरनली करनी पड़ेंगी। जिस तरह अभी मैं इंटरनली इस प्रोग्राम में आया हूँ, अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे फ़ॉर्म पे लेके जाएगा। मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये फ़ॉर्म पे लेके जाएगा मुझे और कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग इन करेंगे तो जैसे हम फ़ॉर्म पे आ गए ना इंटरनली, इसी तरह जो सेपरेट एप्लीकेशंस आएँगी ना, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की, वो इसी तरीके से आएँगी। आप इंटरनली यहाँ से इस तरीके से जाके अप्लाई करेंगे। लेकिन हम एक्सटर्नली अगर अप्लाई करें, तो तब भी प्रोसेस यही रहेगा। हम फ्रंट पेज पे आते हैं। अब हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। सेपरेट एप्लीकेशन जिस तरह मैंने आपको इंटरनली दिखाई है, उसी तरीके से बनेगी। लेकिन क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं वहाँ से नहीं किया। मैं यहाँ से अब आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप वहाँ से इंटरनली जा सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाएँगे, फिल इन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, आपके पास ये 2 ऑप्शंस आएँगी, एक लॉगिन की और एक कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग इन। लॉगिन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं पे कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना। आपको कोई अकाउंट क्रिएट नहीं होगा स्टडी इन्फो डॉट एफ़आई पे। ये उनके लिए है जिनके पास जो फ़िनलैंड के अंदर है, उनके पास बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हैं। ये मेंशन भी किया हुआ है। ये फ़िनलैंड के अंदर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चलते हैं, जो इस वेबसाइट को हमें लॉगिन करने देते हैं, आइडेंटिफ़ाई करने देते हैं। तो ये आपके पास नहीं होंगे, तो आपने इसके ऊपर नहीं जाना। आपने सिंपली कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग इन पे जाना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरीके का सबका ओपन होगा। अगर कोई इंटरनली ओपन करता है तो यहाँ पे जिस तरह अभी ऐड स्टडी प्रोग्राम की ऑप्शन आ रही है तो उनका एक प्रोग्राम एडेड होगा। अगर कोई इंटरनली सेपरेट एप्लीकेशन फ़िल कर रहा है या इंटरनली जाके उसने फॉर्म एक्सेस किया है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उनका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से उनको एक प्रोग्राम यहाँ पे शो होता हुआ बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। नीचे उनके पास ये ऑप्शन आ रही होगी ऐड स्टडी प्रोग्राम की। अभी हम टेम्परेरी रिमूव करते हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ देन हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। इन केस अगर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट आ रही है, टॉप राइट के ऊपर यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, दोबारा से इधर लेके जाएगा इसकी तरफ गए, ये फॉर्म की तरफ ले आया। अब इधर आपको नज़र आ रही होगी ऑप्शन इन इंग्लिश, आपने इसको क्लिक करना है। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे आपने ऑफ़िशियल इसको ट्रांसलेट करना है। जो ऑफ़िशियल फॉर्म इन्होंने डिफरेंट बनाया हुआ है, आपने उसकी तरफ जाना है। इसको आपने गूगल ट्रांसलेट की तरफ से चेंज नहीं करना। अगर कोई आपने इनमें से ओपन की हुई एप्लीकेशन, मेक श्योर करना है आपका जो यूआरएल होगा ना उसके ऊपर भी आगे एंड के ऊपर मेंशन करा होगा लैंग इक्वल टू ईएन, मतलब लैंग्वेज इज़ इक्वल टू इंग्लिश। तो वो आपने मेक श्योर करना है कि आपके ऑफिशियल इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेटेड है और वो आपको इन 2 वर्ड से वेरीफाई हो जाएगा। तो इनको आपने देख लेना कि आपका ऑफिशियली इंग्लिश में ही हो। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि जो फिनिश का है और स्वीडिश का है वो दोनों फॉर्म डिफरेंट हैं। बाकी आपको ऑलरेडी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनको आपने सारा गो थ्रू करना है। मैं इसको अभी गो थ्रू नहीं करूँगा। ये आपके पास टाइम होगा, आप आराम से इसको गो थ्रू कीजिएगा। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आप एक ही प्रोग्राम में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बार-बार जो आप करेंगे तो उसमें से एक ही जो लेटेस्ट वन आप सेलेक्ट करेंगे वही आपकी कंसिडर होगी। बाकी आप इसको आराम से गो थ्रू कीजिएगा। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑप्शंस में। 3 हम बैचलर्स के प्रोग्राम अप्लाई कर लेते हैं और 3 मास्टर्स के, ताकि दोनों को आइडिया हो जाए। जौन-सा भी आप प्रोग्राम सर्च करते जाएँगे ना, वो यहाँ पे मार्क भी होता जाएगा। आपने इंजीनियरिंग का सर्च करना है, तो वो भी आपको मिलती जाएँगे ऑप्शन। अभी सारे दिखा रहा है इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स। हम फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में कर लेते हैं। एक जैसा मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम पहले देखा था, उसको ऐड कर लिया। मैंने के अभी क्राइटेरियाज़ नहीं देखे। आप उनकी क्राइटेरिया पहले देखेंगे, देन आप उनको अप्लाई करेंगे। मैं अभी रैंडमली क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना दिखा रहा हूँ, तो उस वजह से मैं भी रैंडमली किसी प्रोग्राम में चला जाता हूँ। एक ये प्रोग्राम है, इसको ऐड कर लेते हैं। एक ये प्रोग्राम ऐड कर लेते हैं। इधर एक प्रोग्राम था ऑनलाइन स्टडीज़, ये रहा।
ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोग्राम में आपने अप्लाई नहीं करना, अगर आपने फ़िनलैंड आना है। तो रेज़िडेंस परमिट आपको ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर ग्रांट नहीं होता। एडमिशन आपको मिल जाएगा, आपकी डिग्री सारी ऑनलाइन होगी, लेकिन आप फ़िनलैंड नहीं आ सकते। डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप डिग्री कंप्लीशन के बेसिस के ऊपर रेज़िडेंस परमिट लेके आ सकते हैं, लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आप नहीं आ सकते ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर। तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, ऑनलाइन ना हो। 3 मैंने इसकी ऐड कर ली हैं, 3 हम मास्टर्स की ऐड कर लेते हैं। एमबीए सर्च नहीं कर रहा, तो बिज़नेस ही सर्च कर लेते हैं, इससे पहले किया था। तो जौन से भी आपने डिग्री प्रोग्राम्स ऐड करने हैं, आप यहाँ से ऐड करते जाएँगे। ये सारे आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड शो करता जाएगा। कॉमिक का है, ये भी बैचलर ही है, लेकिन चलो ऐड कर लेते हैं। गेम डेवलपमेंट थी, ये भी दिखा रहा था अभी देखिए। ये मास्टर्स है, फुल टाइम है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और इंजीनियरिंग है, लेकिन ये पार्ट टाइम है। ये भी एक देख लीजिएगा कि इंजीनियरिंग है, पार्ट टाइम है। ये वीकेंड के ऊपर बेसिकली स्टार्ट होती हैं क्लासेस। सब यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, तो आपको देखना पड़ेगा। कुछ ड्यूरिंग वीकडेज़ भी करा रहे होते हैं, उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती हैं, तो उस हिसाब से भी उन्होंने पार्ट टाइम रखा होता है। जैसे आर्काड है, वो ड्यूरिंग वीक भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन टाइमिंग उनकी डिफरेंट है। और कुछ सिर्फ वीकेंड पे पढ़ाते हैं, तो सबका डिफ़र करता है। सबका एक सेम क्राइटेरिया नहीं है, तो आपने उनको देखना है कि कब पढ़ा रहे हैं। एक हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रोपोलिया में चले जाते हैं। ओके, ये प्रोग्राम्स ऐड हो गए हैं। ये सारे प्रोग्राम्स अपने ऐड किए। मैक्सिमम हम 6 ऐड कर सकते हैं, और मैंने 6 से 6 ऐड कर लिए हैं। 2 सॉरी मास्टर्स के हैं, और 4 मैंने बीबीए के किए हैं, बैचलर्स के। नीचे आ जाते हैं। ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या आप यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कि अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट गिवन नेम देना है। ये फिल करने से पहले आपने पासपोर्ट ओपन करना है। पासपोर्ट पहले आपने ओपन करना है। पासपोर्ट ओपन करने के बाद अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है। पासपोर्ट में मेंशन होता है आपका फर्स्ट नेम। पासपोर्ट पे जो आपका नेम है, आपने वो मेंशन करना है। जिस तरह मेरा शाज़िब वहीद है, मैं वो मेंशन कर दूँगा। प्रेफर्ड नेम के अंदर ऑटोमेटिकली ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सरनेम जो आपका पासपोर्ट पे है, आपने वो मेंशन करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल नाम है मोहम्मद उमर, वन नेम है, और फॉर एग्ज़ाम्पल नाम आगे फादर नेम सरनेम ताहिर है। तो अब उनका अपना नेम बनना है मोहम्मद उमर, ठीक है? अब यहाँ पे अगर अगर तो अपने आप को ज़्यादा मोहम्मद के नाम से उसको लोग बुलाते हैं, या वो अपने आप को खुद मुखातिब मोहम्मद से करते हैं, तो फिर वो मोहम्मद यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को ज़्यादा उमर के नाम से रिकॉग्नाइज़ करता है, तो यहाँ पे आप इसको उमर कर देंगे। ये आपने बस मेक श्योर करना है। किसी का अगर सिंगल डबल नेम है, तो वो इस हिसाब से उसको करेगा। अगर सिंगल है, तो फिर आप उसको रेगुलर ही नेम यूज़ कर लेंगे। जैसा मेरा भी सिंगल ही है, तो फिर मैं इसको सिंगल ही रख लूँगा। जो आपका पासपोर्ट में मेंशन होगा, आपने एग्ज़ैक्ट वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। नेशनैलिटी फिर पूछेगा आपसे, मेजॉरिटी पाकिस्तान के होंगे, तो पाकिस्तान मेंशन कर देंगे। जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी, आपने इस सर्च बार से ड्रॉप मेन्यू से आपने सर्च कर लेनी है। यहाँ पे पाकिस्तान आ गए। ड्यूल नेशनैलिटी है, तो फिर आप ऐड कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला बटन येस होता है। डू यू हैव अ फिनिश्ड पर्सनल आइडेंटिटी कोड? बाय डिफ़ॉल्ट येस होता है। अगर आपके पास है, तो जो फ़िनलैंड के अंदर है, सिर्फ़ उन्हीं के पास होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर को कहते हैं। और लेकिन आप लोग अगर नॉन यूरोपियन से अप्लाई करें, तो आप नो करेंगे इसको। जैसे आप नो करेंगे, तो फिर ये आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेगा। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है पासपोर्ट पे, वो आपने मेंशन करनी है। अगेन पासपोर्ट पे जो मेंशन्ड है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ओरिजिनल नहीं है, मैं जस्ट एक जनरली डाल रहा हूँ इसमें। जो आपके पासपोर्ट पे एग्ज़ैक्ट होगी, आपने वो मेंशन करनी है। पहले डेट आएगी, डे आएगा, सॉरी फिर मंथ आएगा, एंड देन आपका ईयर आएगा, और आपने यहाँ पे डॉट डालना है। जो फुल स्टॉप इसको कहते हैं ना, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है दरमियान में। यहाँ पे आपने कॉमा वगैरह वो यूज़ नहीं करना है, आपने डॉट के साथ करना है। जेंडर 2 की ऑप्शन है, यहाँ पे रेनबो नहीं है, तो 2 में से आपको सिलेक्ट करना है। प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ जो आपके इसके ऊपर मेंशन होगा पासपोर्ट पे, यहाँ पे वही आएगा।
क्योंकि ये पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, किसी का कराची पूरा होगा, पूरा कराची मेंशन कर दे, किसी का KHI आ रहा होगा, तो वो इस तरीके से लिख ले। तो जो आपका बेसिक पासपोर्ट पे होगा आपने वो मेंशन करना है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके से आपका ये आएगा। जो आपके पासपोर्ट पे है वही इन्फॉर्मेशन आएगी। पासपोर्ट नंबर, लाइक पासपोर्ट जनरली अटैच कर देता हूँ इसके साथ स्क्रीनशॉट के साथ, तो उसके ऊपर आपने देख लेना है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने टॉप राइट के ऊपर दी हुई है पासपोर्ट नंबर वो आएगा। जनरली ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर देना है, जो आपको इसके ऊपर मेंशन होगा। 2 वर्ड्स होते हैं बेसिकली, आगे सारे नंबर्स होते हैं। फिर आपका पासपोर्ट के ऊपर ही नेशनल आईडी नंबर मेंशन होगा। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो वहाँ से आपने नेशनल आईडी कार्ड, जो भी आपका नंबर है, मैंने इस तरह ये मेंशन कर दिया। ईमेल सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपकी कम्युनिकेशन होगी इनके साथ वो बाय ईमेल होगी। तो ईमेल आपकी मैंडेटरी है कि आप उसको चेक करें कि वो करेक्ट हो। ये आपसे दोबारा भी एक दफ़ा लिखवाएगा, और अगर आप गलत लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये सेम नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी ईमेल करेक्ट हो। फिर मोबाइल नंबर प्लस के साथ आप मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर के ऊपर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा सच नहीं होगी, तो इसलिए आपने इसके ऊपर नहीं वो घबराना। लेकिन ये आपने फिर भी करेक्ट ही इनको देनी है। जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी ईमेल पे होगी। मोबाइल नंबर आपने फिर भी अपना ही देना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस मोस्टली पाकिस्तान होगी, जो भी आपकी है तो आपने वो मेंशन कर देनी है। एड्रेस, जो आपका घर का एड्रेस है आप वो मेंशन करेंगे। लेकिन जो फ़िनलैंड के अंदर रह रहे हैं वो अपना मेंशन नहीं करेंगे एड्रेस। वो एग्ज़ैक्ट एड्रेस अपना मेंशन नहीं करेंगे। एरिया मेंशन कर सकते हैं, लाइक कोई वकुला में रह रहे हैं, कोर्सो में रह रहे हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। एग्ज़ैक्ट होम एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो अपना होम एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। आपको कोरियर वगैरह कुछ नहीं आएगा, बट एड्रेस आपने फिर वो मेंशन करना है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि पासपोर्ट वाला यहाँ आईडी कार्ड के ऊपर सॉरी मेंशन होता है। आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो आपने एड्रेस मैच करना लाज़मी है कि नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे रह रहे हैं आपने वो मेंशन कर देना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस आएगा, मैंने जैसे एक सिटी और कंट्री डाल दी है। अदरवाइज़ जो भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल टाउन एरिया में रह रहे हैं, बैरिया टाउन में रह रहे हैं, आप वो मेंशन कर देंगे। सिटी एंड कंट्री, ये सब के लिए सेम होगा, चाहे बैचलर्स में अप्लाई किया है किसी ने, चाहे मास्टर्स में अप्लाई किया, सबके लिए सेम है। सॉरी, नेटिव लैंग्वेज था। यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली है। आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस, जो नॉन यूरोपियंस हैं उनके ऊपर €100 एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेबल है, तो वो आपने चीज़ें देख लेनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। जिनके पास इनमें से कोई कार्ड है, उनको एग्ज़ेम्प्ट है, वो उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्योंकि आप नॉन यूरोपियन से अप्लाई कर रहे होंगे तो आई डू नॉट हैव एनी ऑफ द अबव कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने पासपोर्ट अटैच करना है। एंड अगेन पासपोर्ट अटैच करना है, आईडी कार्ड नहीं होगा। यहाँ पे आईडी कार्ड की जो ऑप्शन मेंशन की हुई है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए। हमारा जो आईडी कार्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जो आईडी कार्ड है वो एक्सेप्ट होता है, लेकिन हमारा आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए आपने पासपोर्ट ही अपलोड करना है। और इसके अंदर एक और चीज़, पहले लास्ट नेम आएगा, फिर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, फिर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जिस तरह ये है पासपोर्ट, पासपोर्ट ऐड करें जिस तरह मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शाज़ा मेंशन की है, तो पहले वहीद फिर अंडरस्कोर, क्योंकि वहीद मेरा सरनेम है, तो पहले सरनेम आया वहीद, फिर अंडरस्कोर, फिर मेरा अपना नाम फर्स्ट नेम वहीद अंडरस्कोर शाज़िब, फिर अंडरस्कोर, फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। अभी डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट अपलोड करूँगा, पासपोर्ट आएगा एट द एंड। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो इस तरीके से हो। मैं अपलोड कर लेता हूँ।
मेरा नहीं है, जनरली मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे फ़ारूक अंडरस्कोर उमर अंडरस्कोर पासपोर्ट। तो जो सरनेम है, फादर नेम है, वो पहले आ रहा है, एंड देन फर्स्ट नेम बाद में आ रहा है, जो उनका पर्सनल नेम है, एंड देन क्या टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है वो मेंशन हो रहा है। तो ये जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको टिक मार्क भी नज़र आ जाएगा। अगर आपसे कोई गलत चीज़ अपलोड हो गई तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, एंड देन आप दोबारा से अपलोड कर लें। ये परमिशंस आपसे जनरली माँगेगा तो आप इसको आई एग्री कर दें। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद आप इसको येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ये मार्केटिंग पर्पज़ के लिए पूछ रहा है कि आप अलाउ करते हैं उनको, तो जो करना चाहे वो येस कर दे, जो नहीं करना चाहे वो नो कर दे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा आपके एडमिशन पे। कॉन्टेंट लैंग्वेज आपने इंग्लिश करनी है। अदरवाइज़ आपको फ़िनिश के अंदर ईमेल आ रही हो या स्वीडिश में आ रही हो तो आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको इंग्लिश में रखिए। अब ये पूछेगा योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जो लोग बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो चले जाएँगे अपर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड आउटसाइड फ़िनलैंड। ये उनके लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है। इंटरमीडिएट करने के बाद बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं। ये उनके लिए ऑप्शन है। इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी वगैरह इनमें से कोई चीज़ की हुई है, वो इसमें जाएँगे। अदरवाइज़ इसके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा वो उन सारों में से अपलोड करेगा। जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कर ली हुई है तो वो बैचलर डिग्री यहाँ से अपलोड करेंगे। मैं दोनों के ऑप्शन दिखाता हूँ मज़ीद। जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो बैचलर डिग्री यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर किसी ने ऑलरेडी मास्टर डिग्री की हुई है, वो अगेन मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर में अप्लाई कर रहा है तो वो दोबारा से अपलोड कर सकता है। ऑल्दो ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ यहाँ पे आएगा। जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट आउटसाइड फिनलैंड आएगा। जिन्होंने फिनलैंड में किया वो ऊपर वाले में जाएँगे, इन फिनलैंड है ये, और यहाँ पे नीचे दिया हुआ कंप्लीटेड आउटसाइड फिनलैंड। लेकिन ये अपर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड आउटसाइड फिनलैंड ये उनके लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो दोनों अपलोड करके दिखा देता हूँ। जो बैचलर्स में जा रहे हैं वो इसको क्लिक करेंगे, इंटरमीडिएट के बेसिस पे। ये आपसे पूछेगा आपने इंटरमीडिएट आपने कब कंप्लीट किया? हम कह देते हैं जी 2018 में मैंने किया था। स्टडी गैप मैटर नहीं करता, कुछ का क्वेश्चन स्टिल आता है कि स्टडी गैप काफ़ी है या कितने साल का एक्सेप्टेबल है। स्टडी गैप आपका 50 साल का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ पे एजुकेशनल डिप्लोमा, डिप्लोमा भी आपका एक्सेप्टेबल है। तो जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी डिप्लोमा किया हुआ पाकिस्तान से, वो भी 12th के इक्विवेलेंट आता है। आप उसे इक्विवेलेंसी लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है। अब यहाँ से क्योंकि इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं तो हमने इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। और ये यहाँ से पूछ रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश के अंदर है, फिनिश या स्वीडिश के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं होंगे आपके। तो इंग्लिश के अंदर है तो आप येस कर देंगे। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स उर्दू के अंदर हैं, किसी ने काफ़ी टाइम पहले किया हुआ है तो उसको उर्दू के अंदर है, वो नो करेगा। नो करेगा तो फिर इसको नीचे ऑफ़िशियल ट्रांसलेशन अपलोड करनी होगी, जो कि इन तीनों लैंग्वेज में ही अपलोड करनी होगी। या फिनिश में या स्वीडिश में या इंग्लिश के अंदर हो। तो आप इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करवाने के बाद अपलोड कर दें। बाकी जिनके ऑफ़िशियल इंग्लिश के अंदर हैं वो येस करेंगे। डिग्री पूछ रहा है, तो जो बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये आएगा। और यहाँ पे इंटरमीडिएट मेंशन कर देंगे। दोबारा दिखा दूँ, जो बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो अपर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड आउटसाइड फिनलैंड में जाएँगे। अगर क्योंकि जनरली सबके लिए बना रहा हूँ तो उस हिसाब से। अगर आपके ग्राउंड चेंज हैं तो फिर आप ऑब्वियसली चेंज करेंगे। डिग्री, इंटरमीडिएट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम भी आप दे सकते हैं, एक्सवाईज़ेड कॉलेज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका बेसिक कॉलेज होगा आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होगा। इंटरमीडिएट का जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके ऊपर मेंशन होगा आपने कहाँ से कंप्लीट किया है। और अगर किसी ने प्राइवेट किया हुआ है, तो वो क्या मेंशन करें, वो बोर्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पूरा मेंशन करेंगे, जो 22 उनका पूरा बनेगा। अच्छा 22 लाहौर है, 22 गुजरांवाल है, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी बनेगा, आप वो मेंशन कर देंगे। सॉरी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भी आता है। तो जो भी आपका 22 पूरा बनेगा आपने वो मेंशन कर देना है। लाहौर है एट द एंड, जो भी आपने एट द एंड वो मेंशन कर देना है। या आपका कॉलेज है तो कॉलेज मेंशन कर देंगे। कंट्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा, जहाँ से भी आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया वो आप मेंशन कर देंगे, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। ये था उनके लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो बैचलर्स में अप्लाई करें, उन्होंने जस्ट ये करना है। अब कोई स्टूडेंट जो अब बैच उसमें मास्टर्स में अप्लाई कर रहा है,
तो वो यहाँ से बैचलर्स डिग्री अपलोड करेगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन मैं कह देता हूँ जी 2021। तो सबसे पहले अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी अटैच करनी है। अपलोड अटैचमेंट में आ जाएँ। ये ट्रांसक्रिप्ट ये अटैच हो गई। अब ये डिग्री सर्टिफ़िकेट पूछ रहा है। पहले आपने इसने ट्रांसक्रिप्ट पूछी है, तो ट्रांसक्रिप्ट ही हमने अटैच की है, ठीक है? और अब ये पूछ रहा है कि डिग्री अपने अपलोड करनी है, तो अब यहाँ पे हम जाके डिग्री अपलोड कर देंगे, ये बैचलर डिग्री। अब इसके अंदर आप देखें तो बीच में 2 स्पेसेस हैं, तो 2 स्पेसेस मेंशन की हुई हैं। अब इंग्लिश के अंदर ये डॉक्यूमेंट तो यस, सेम उसी तरह से ऊपर की है। डिग्री कौन-सी थी? इनकी थी बैचलर, जो भी आपकी डिग्री होगी आपने वो मेंशन कर देनी है। जो भी आपकी डिग्री बनेगी आपने उसका पूरा मेंशन कर देना है, जो डिग्री पे मेंशन होगा। डिग्री लेवल क्या है? ये इनकी लोअर यूनिवर्सिटी की डिग्री थी बैचलर्स, वो मेंशन हो जाएगी। अप्लाइड साइंसेज़ से अगर किसी ने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाइड साइंसेज़ मेंशन हो जाएगा। और लेकिन इनकी रेगुलर है तो वो फिर रेगुलर आ जाएगी। किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो वो मास्टर्स मेंशन कर देगा। अप्लाइड साइंसेज़ का मास्टर है तो अप्लाइड साइंसेज़ का मास्टर आ जाएगा। डॉक्टरेट कर रहे हैं तो डॉक्टरल आ जाएगा। तो ये रेगुलर इनका बैचलर्स है तो वो मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आपने वो मेंशन कर देनी है। मैं यहाँ पे XYZ मेंशन कर देता हूँ। जो भी आपका कंट्री ऑफ कंप्लीशन होगा वो आ जाएगा। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आ गया। इसी तरह अगर आपने कोई और चीज़ की हुई है तो आप वहाँ से वो अपलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं की हुई तो फिर आपको किसी भी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है या नहीं? और ये बात हो रही है अपर सेकेंडरी एजुकेशन की, यानी कि इंटरमीडिएट की। तो जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है वो येस कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो नो कर लेंगे। मतलब उन्होंने अभी एग्ज़ाम देनी है या अभी रिसेंट ही दिए हैं, तो अब रिज़ल्ट आना बाकी है तो वो उसको नो कर देंगे। फिर ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्टेट्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम येस कर लेते हैं, कंट्री ऑफ कंप्लीशन पूछ लेगा, नो भी करेंगे तो फिर ये कुछ नहीं पूछेगा। येस करेंगे तो फिर ये पूछेगा कहाँ से किया है, तो हम कह देंगे पाकिस्तान से किया है जी। इसको आप नो कर देंगे, जो क्वेश्चन आएगा कि आपने अप्लाइड यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ से आपने पढ़ा हुआ है फ़िनलैंड में 2003 से पहले। जिन्होंने पढ़ा है वो येस कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो करेंगे। नो ही आएगा बेसिकली मेजॉरिटी के साथ। ये उनके लिए जो भी अंडर 18 है, ये वो रीड कर लें इसको। अच्छा, अभी ये जो वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है ना, ये है मास्टर्स के लिए। तो जो लोग मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा। बैचलर्स के अंदर ये आपको शो नहीं करेगा। तो बैचलर्स के अंदर ये चीज़ें नहीं आएगी। तो 2 साल का आपको बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो आपने जो भी आपने काम वाम किए होंगे, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टेम्परेरीली सीवी डाल देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस आपने शो करना है, तो हम यहाँ पे टेम्परेरीली सीवी डाल रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना जो भी काम किया हुआ है आपने उसको रीड आउट करने के बाद आपने वो अपलोड कर देना वर्क एक्सपीरियंस। ये आपने चीज़ लाज़मी तौर पे नोट कर लेनी है। ये दोनों के लिए आएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि ये सबके लिए मैंडेटरी है, तो अब आप इसको येस करेंगे। किसी ने नहीं किया हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे एडमिशन, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ये सारे एक्सेप्टेबल प्रोग्राम्स हैं। बल्कि इन्होंने ऊपर भी मेंशन किया होगा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन-कौन सा ये एक्सेप्ट करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लेटर बनवा लें अगर यूनिवर्सिटी से, तो आइल्स वगैरह एग्ज़ाम्प्ट हो जाएगा? तो नहीं। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है 6.0 है बैचलर्स के लिए, 6.5 है मास्टर्स के लिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे मेंशन होती जाती हैं। अब जिस तरह यहाँ पे आइल्स मेंशन किया हुआ 6.0, और ये किन-किन प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है? 4 प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है और चारों बैचलर्स प्रोग्राम है।
यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन अगर निकाली है ना, तो ये आप देख सकते हैं। चारों बैचलर प्रोग्राम है, कोई भी मास्टर्स नहीं है, क्योंकि बैचलर्स के लिए 6.0 है आइएलटीएस की रिक्वायरमेंट। और किसी ने अगर पीटी वगैरह दिया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। आइएलटीएस किसी ने आइएलटीएस दिया हुआ है तो इसको टिक करेगा। पीटी दिया हुआ है, पीटी के अंदर आपको 55 का स्कोर चाहिए। किसी ने पीटी दिया हुआ है तो इसको क्लिक करेगा। टोफल दिया तो इसको क्लिक करेगा। तो आपने इनमें से जो भी दिया है तो आप उनको उनको सेलेक्ट करेंगे। मेजॉरिटी आइएलटीएस के साथ जाएँगे, तो आप इसको क्लिक कर लें। आइल्स के नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, बॉटम साइड के ऊपर, बॉटम से थोड़ा-सा ऊपर राइट साइड के ऊपर आपको अ, रिपोर्ट फॉर्म नंबर मिल जाएगा। तो फॉर्म नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। थोड़ा-सा लंबा होता है, जो भी आपका नंबर बनेगा आपने वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से ही अपना आइल्स का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। पीटी दिया है तो आपने पीटी एक्सेप्ट वो कर लेना, जो रिपोर्ट कोड होगा वो आपने अपलोड कर देना सेम लाइक। फिर नीचे आ जाएँ आप। अभी आ रहा है इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम मेथड। ये उनके लिए है जिन्होंने बैचलर्स में अप्लाई करना है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से भी बना दूँगा। अभी इसके अंदर आपको मैं जनरली बता दूँगा। डिटेल वीडियो मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड सेपरेटली बनाऊँगा। उसके अंदर मैं बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करना है इस सॉफ्टवेयर एंड बाकी सारा कुछ। क्या मॉनिटरिंग प्रोग्राम होंगे, उसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूँगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 1st ऑफ अप्रैल को ऑर्गनाइज़ हो रहा है। तो जो बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर, तो 1st ऑफ अप्रैल के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। जो सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर करेंगे उस उनका यूएस एग्ज़ाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनका सेपरेट यूनिवर्सिटी के साथ एग्ज़ाम होगा, वो आपको ईमेल कर देंगे। और इसके अंदर इन्होंने डेट, क्योंकि ऑलरेडी प्री ऑर्गनाइज़्ड होता है, तो वो डेट्स इन्होंने पहले ही मेंशन की हुई है। इनकी वेबसाइट है usinfo.fi। आप इस पे जाएँगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो इसकी मज़ीद चीज़ें होंगी मैं सेपरेट वीडियो के अंदर बता दूँगा आपको। तो इसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना होगा। जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है। अदरवाइज़ उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप येस करेंगे इसको, नो करेंगे तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बता दूँगा। आप जनरली इसको वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। और ये सिर्फ़ बैचलर्स के लिए एप्लीकेबल है, मास्टर्स के लिए नहीं है। इसका आपने पिन कोड बनाना है। जो आपका एग्ज़ाम होगा ना बैचलर्स के लिए, उसके अंदर आपने जो पिन कोड यूज़ करना है वो आपने अभी बनाना है। तो ये पासवर्ड आपने याद रखना है। 4 से 6 डिजिट का आप रख सकते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो हम इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रख लेता हूँ मैं। या मैंने ऊपर मैं इसका ये करता हूँ, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर आपका जो डेट ऑफ ईयर होता है ना, आप वो मेंशन कर लें। जैसे मैंने ऊपर 1995 मेंशन किया था आई गेस। तो उस तरह मैंने यहाँ पे 1995 कर लिया। तो इस तरह आपको थोड़ा बहुत याद रह जाता है आपने क्या लिखा होगा। क्योंकि अब अप्रैल के अंदर हो ना, समटाइम अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो ये उनके लिए जस्ट एक टिप है, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। 4 से ठी 6 डिजिट का आपने रखना है, और ये आपका तब एग्ज़ाम में लॉगिन होने के काम आएगा। वरना बाद में लोग फिर कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं कि क्या रखा था पिन, कब रखा था। तो यहाँ पे आपने बनाना होता है बेसिकली। नीचे आ जाएँ, और ये सिर्फ़ बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए नहीं था। उसके अंदर ये यूएस एग्ज़ाम का कंसर्न नहीं आएगा। फिर नीचे ये वाला क्वेश्चन सबके पास आएगा, पासवर्ड और बायोमेट्रिक। यहाँ पे आपने दोबारा से अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। और जो पासपोर्ट नंबर आपने ऊपर मेंशन किया था, वो सेम आप यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देंगे, जो भी आपका नंबर था। सैट टेस्ट यूएस का ही है, बैचलर्स के लिए स्टिल। तो इसके अंदर जिसने सैट दिया हुआ है, वो येस कर लेगा, जिसने नहीं दिया हुआ, वो नो कर देगा। बल्कि मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ने सैट नहीं दिया होगा। इसके अंदर भी छोटा-सा मैं डिफ़रेंस और बता दूँ, सैट से याद आ गई, जीमैट का भी और सैट के रिलेटेड भी। सैट के अंदर ये होगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टो में कर रहे हैं, हेंकन में कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सैट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप अप्लाइड साइंसेज़ में अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको सैट की ज़रूरत नहीं है। ये बैचलर्स प्रोग्राम के लिए है। तो आपको फिर सैट की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अप्लाइड साइंसेज़ में करना है। फिर आपका यूएएस एग्ज़ाम होगा। और अगर आप
ने अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर मास्टर्स के अंदर और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी हो गई, हैंकन हो गई, तब आपको ऑल्टो हो गई, तब आपको जीमेट या जीआरई चाहिए होगा। और अगर आपने रेगुलर उसमें अप्लाई की है, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ के अंदर, देन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जीआरई या जीमेट मैंडेटरी नहीं है। सॉरी, वाईफ़ाई मेरा थोड़ा-सा तंग कर रहा था, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास फिर दूसरी ऑप्शन आ जाती है, जिन्होंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है, वो इस ऑप्शन के साथ जाएँगे जिनको फाइनल सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट में फ़र्क है, तो जिनको मिल चुका हुआ है, वो इस ऑप्शन के साथ जाएँगे फाइनल सर्टिफिकेट। जिनको फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिनके पास सिर्फ मार्कशीट है, वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जिनको मिल गया वो तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जो आपको फाइनल सर्टिफिकेट होता है उसके एंड पे देखेंगे, तो वहाँ पे डेट मेंशन होती है आपको कब अलॉट हुआ। मोस्टली सितंबर में करते होते हैं, 14-15 सितंबर जनरली, समटाइम 9 सितंबर भी होती है, वेरी करती है। और जिनको नहीं मिला, वो इसकी इंटरमीडिएट की बात हो रही है। जिनको नहीं मिला, वो एक्सपेक्टेड डेट बताएँगे कि आपको कब मिलेगा। और जिनको नहीं मिला वो बेसिकली ऐसा करेंगे कि उनका एडमिशन भी कंडीशनल होगा जब उनको मिलेगा। वो करेंगे ये कि अपना पहले कॉलेज जाएँगे, वहाँ से एक लेटर लेंगे, उसके बाद बोर्ड ऑफिस जाएँगे, वहाँ पे तकरीबन उनके 5 से 7 हज़ार रुपए लगेगा, 7-8 हज़ार रुपया। वो लगने के बाद आप उनसे अर्ली ले सकते हैं, अदरवाइज़ 2 साल के बाद आपको घर पर डिलीवर करते हैं ये फाइनल सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेंशन कर देते हैं 15 सितंबर को मिलेगा और मिल गया था, सॉरी, 2000, आई डोंट रिमेंबर मैंने पूरा कौन-सा मेंशन किया था ईयर, पर मैं एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा, दिखा रहा हूँ आपको। तो जो भी आपका उसके ऊपर मेंशन होगा फाइनल डिप्लोमा के अंदर आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद ये जस्ट आपने इसको टिक कर देना है और आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये बाकी अज़ामत के ऊपर अभी ये यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा है, इनको आपने गो थ्रू कर लेना है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। बाकी वो क्या-क्या कह रहे हैं ये डिस्काउंट के रिलेटेड है। ये कयानी यूनिवर्सिटी के कुछ गाइडलाइंस आ रही हैं, वो है। और ये आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं, ये है मास्टर्स के लिए। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको बता भी देगा एग्ज़ैक्ट कौन-सा प्रोग्राम है। वैसे भी उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, समटाइम नहीं होता। क्लिक करने से आपको मिल जाएगा कौन-सा एग्ज़ैक्ट प्रोग्राम है। ये भी अपना वो माँग रहे हैं आइल्स, कयानी का भी मास्टर्स के लिए 6.0 है, जनरली 6.5 है, इनका इसमें 0 है। तो इसके अंदर भी आपने वही अपना मेंशन करना है, जो भी आपका आइल्स है, आपने जो भी दिया हुआ है वो आप मेंशन कर देंगे अपना, जो भी लंबा सा कोड था। सेम उसी तरह आपने आइल्स यहाँ पे भी अपलोड कर दिया अपना रिज़ल्ट, ये मास्टर्स के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कर रहा है? मास्टर डिग्री, कौन-सी? कयानी यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस एग्ज़ाम मास्टर डिग्री के अंदर कयानी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। वेरी करता है, मोस्टली प्रोग्राम के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ नहीं लेते। वो वेरी करता है इसके अंदर। ये इन्होंने दिया भी हुआ है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा और वीडियो टास्क होगा। 19 फ़ेब को ये कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद वीडियो टास्क जो होगा उनमें से 260 पर्सन्स को मिलेगा। तो जब आपको आएगा फिर आपने एक वीडियो पब्लिश करनी है। ये सारी आपको चीज़ें बताई हुई हैं। मोस्टली इसके अंदर मास्टर प्रोग्राम के अंदर आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना होता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन की जो एक कंप्लीट गाइड है ना, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना दूँगा। बैचलर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ का जो एग्ज़ाम होगा, वो आएगा, यूएस एग्ज़ाम जिसको कहते हैं। उसकी एक वीडियो सेपरेटली बन जाएगी। मास्टर्स के लिए क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन पे बेस्ड होती हैं, सिवाय चंद प्रोग्राम के, जिस तरह ये एग्ज़ाम बेस्ड है। और लेकिन जो मेजॉरिटी हैं, वो लेटर ऑफ मोटिवेशन पे बेस्ड होती हैं। तो उनके लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर बन जाएगी। वीडियो टास्क काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं। तो एक उसी के अंदर मैं आपको ये 2 चीज़ें क्लियर कर दूँगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने कैसे रखना है
और वीडियो टास्क आपने कैसे यूज़ करने हैं। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूँगा। ये अभी क्योंकि नहीं बने हुए मैंने, इसकी डेडलाइन है 29 जनवरी। डेडलाइन्स आपने जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके साथ मेंशन होती हैं। तो आपने डेट और टाइम, ये चीज़ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैक्सिमम फाइल साइज़, ये चीज़ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको देखना है। अगर आप विश है कि आप अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए तो आप कर लेते हैं। आप एग्ज़ाम तो ख़ैर पाकिस्तान से एग्ज़ाम्पशन नहीं है। आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। आई हैव टू पे अ ट्यूशन फी एंड आई एम अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप। इसको आप जस्ट ऐसे ही कर सकते हैं, इसके पास आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। ये मेट्रोपोलिया के अलावा क्या आ गया, उसको भी आप कर लें। ठीक है, ये भी आपसे ऊपर से वही पूछ रहा है कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जिन्होंने किया हुआ है इसके रिलेटेड, वो इसके रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगर बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ था, यही डिग्री मैंने एक्सेप्ट की हुई थी। ईयर जो भी आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन होगा आपने वो मेंशन कर देना। मैंने कि 2021 में मेंशन की थी। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आपने वो मेंशन कर देनी है। जिसने एक्सवाईज़ेड यूनिवर्सिटी मेंशन कर लो। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा जहाँ से आपने डिग्री ली है, आप वो मेंशन करेंगे। इसको आपने लाज़मी तौर पे गो थ्रू कर लेना है। एजुकेशनल एजेंसी की बात आ रही है तो इसको आपने येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। येस करने का फ़ायदा नहीं है, नो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नो कर दें या येस करेंगे तो आपने उसका नाम मेंशन करना है कि कौन-सी थी, कौन-सी नहीं है। ये अब इतनी सारी ये ऑफ़िशियल है, जो भी होगा अपन उनमें से मेंशन करेंगे कि अगर इस लिस्ट में नहीं आ रही तो आप अदर में चले जाएँगे। अदरवाइज़ ये ऑफ़िशियल पार्टनर्स हैं। इनके थ्रू किसी ने अप्लाई किया तो फ़ायदा उनका भी कुछ नहीं है। ये एप्लीकेशन आपकी हो गई पब्लिश और रेडी। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबमिट करने से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखना चाह रहे हैं यार कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो प्रीव्यू का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आपका हो जाएगा। इस तरह की एप्लीकेशन आपको कुछ लगेगी। ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है जहाँ पे हमने अप्लाई किया है। आप जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये प्रीव्यू मैं आपको अब दिखा रहा हूँ जो भी हमने एप्लीकेशन फिल की है। 4 इसमें बैचलर्स के प्रोग्राम थे, 2 मास्टर्स के थे। फर्स्ट नेम मैंने शाह से मेंशन किया, और ये आप इनमें से सारे एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारे आप देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि नहीं, मेरे से कोई गलती हो गई। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज मैंने इसको चेंज करना है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, आप कोई भी गलती कर ली, दोबारा आपने एडिट में जाना है। एडिट में गए, अब यहाँ से आपने दोबारा से वो चीज़ देखनी है कि आपने कहाँ गलती की। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज, ये नेटिव लैंग्वेज है सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज डिफरेंट है। उसको नेविगेट करना है, जो भी आपसे गलती हुई है आपने उसको जाके चेंज कर लेना है। ठीक है? वहाँ से आपका वो चेंज हो जाएगा। या एप्लीकेशन आपने प्रोग्राम चेंज करना है, रिमूव करके दूसरा प्रोग्राम आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपने सबमिट को क्लिक करना है। सबमिट को क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी 1 से 2 मिनट लेगी, डिपेंडिंग करता है कि आपका इंटरनेट कौन-सा है। अगर इंटरनेट आपका अच्छा है तो विदिन सेकंड्स हो जाएगी। पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेट इतना अच्छा नहीं आता तो उस हिसाब से कभी टाइम भी लेते हैं। समटाइम्स साइट भी डाउन हो जाती है, कम होता है चांस लेकिन हो जाती है। तो तब भी थोड़ा-सा 1-2 मिनट ले सकता है। तो 1-2 मिनट आपने वेट करना है तो सबमिट हो जाएगी। जैसे सबमिट होगी तो आपको ऊपर मेंशन कर देगा। एक और ऊपर से पॉपअप आएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, और नीचे आपसे फिर वो 5 स्टार रेटिंग पूछ रहा होगा। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आप उस तरीके से वो मेंशन कर सकते हैं। बाकी मैं एक दफ़ा एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा बता दूँ कि आपने ये पे करनी है और विदिन 7 डेज़ पे करनी है। नॉन यूरोपियंस के लिए, जो यूरोपियंस हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको सबमिट आप यहाँ से फिर कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जो कि बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की एडमिशन कैसे अप्लाई करनी है, उसके रिलेटेड थी। आप इसी तरीके से सेपरेट एप्लीकेशन भी अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट जॉइंट एप्लीकेशन भी अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप कोई लिंक आ जाएगा इसका एप्लीकेशन फ़ीस का, वो पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडरेशन में जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप विदिन 7 डेज़ पे नहीं करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने इसको काफ़ी टाइम बाद पे करना है, कि आपने विदिन 7 डेज़ एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने विदिन 7 डेज़ पे करनी है। तो ये जॉइंट एप्लीकेशन हमने फिल की है। सेम केस
सेपरेट एप्लीकेशन के साथ है। बस इसके अंदर ये है कि आप जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर 6 प्रोग्राम आपने अप्लाई कर दिए हैं। सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर आपका एक-एक प्रोग्राम होगा अप्लाई, और सबके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन फ़िल होगी। बस जो बैचलर्स और मास्टर्स की मैंने इकट्ठा की है, तो एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा-सा लंबा हो गया है। कुछ चीज़ें आपकी एग्ज़ाम्प्ट हो जाएँगी। जो बैचलर्स की चीज़ें थी वो एग्ज़ाम्प्ट हो जाएँगी, जो मास्टर्स की हैं वो एग्ज़ाम्प्ट हो जाएँगी। इस क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिकुलेशन की बात आ जाती है। अक्सर लोग मैट्रिक का भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहा है, वो सिर्फ बैचलर्स डिग्री अपलोड करे, एचईसी से अटेस्टेड, और उसको इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैट्रिक के। उसकी चाहे अटेस्टेड है या नॉन अटेस्टेड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह अगर कोई बैचलर्स में अप्लाई कर रहा है, तो उसको मैट्रिक की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट के बेसिस पे अप्लाई करे। हाँ, अगर आप चाहें तो आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स ऑलरेडी किया हुआ है, आप दोबारा बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप चाहें तो आप अपनी बैचलर डिग्री अपलोड कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसे ऑब्जेक्शंस नहीं आती। क्योंकि एडमिशन तो आपका बेसिकली बैचलर्स के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे मिलना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होगा तो आपको एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं पास होगा तो एडमिशन नहीं ऑफ़र होना। मास्टर्स के केस के अंदर ये है कि आपका बैचलर्स के जो 3 क्राइटेरिया जो डिपेंड होंगे वो देखे जाएँगे। जिस तरह आपका सीजीपीए आपका 10% काउंट होता है उसके अंदर, वो आपका देखा जाएगा। 70% आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, 20% आपका आइल्स का स्कोर, या आप उसको कह लें कि 10-10 के हिसाब से, कि 10% आप कह लें कि आपका आइल्स का होगा, 10% जो आपको असाइनमेंट देंगे उसका होगा। तो ये बेसिक आपका क्राइटेरिया बनेगा। बेसिकली जो आपको असाइनमेंट भी देंगे वो लेटर ऑफ मोटिवेशन ही होता है, बस उसको पार्ट्स के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछे होते हैं, चीज़ वही होती है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म थी, इस तरीके से एप्लीकेशन फिल करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।